हमारे इस यूट्यूब चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी से चंद घंटे पहले होने वाले दूल्हे की सड़क हादसे में मौत। तेलंगाना के वनपत्री में हुआ अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के वनपत्री टाउन में शादी से चंद घंटे पहले होने वाले दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई। अचानक होने वाले दूल्हे की हलाकत के बाद महलूक के साथ साथ उसके होने वाली दुल्हन के खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस जरा के मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी के रहने वाले 35 साल चैतन्या की शादी जुमेरात की सुबह चर्च में होने वाली थी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। चैतन्या ने इसके घर वालों को बताया कि वो बजरिए कार महबूबनगर जिले के जटचल्ला टाउन जा रहा है, ताहम वो नकल बंडा इलाके में पेश आई सड़क हादसे में हलाक हो गया। बताया जाता है कि उसने कार का तवाजुन खो दिया है, जिसके नतीजे में कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। चैतन्या नारायणपेट के मुकामी सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पर काम करता था। हिजाब की तायद में आदिलाबाद में जावा एनजीओ की बाद नमाज जुमा रैली। शहरियान से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आदिलाबाद में जावा एनजीओ के ज़ेर एहतमाम हिजाब की तायद में कल बरोज़ जुमा शहर मुस्तक़िल आदिलाबाद के NTR चौक से बाद नमाज जुमा एक पुरअमन रैली का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में जावा एनजीओ के जिम्मेदारान फयाज अहमद शमा, सलीम पाशा, अतीकुर रहमान, शेख फिरोज और मुस्लिम व गैर मुस्लिम खवातीन के हमरा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बात करते हुए रैली की तफसीलात से वाकिफ करवाया और शहरियान ने आदिलाबाद बिलखुसूस नौजवानों और खवातीन से भी इस रैली में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। हिजाब की हिमायत में उर्दू यूनिवर्सिटी में एहतजाज। कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ हिजाब की हिमायत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से कैंपस में रैली निकाली गई। इन तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड थाम कर एहतजाज किया और कहा कि हिजाब उनका हक है और इसको छीन कर लिया जाएगा। इस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लेते हुए कर्नाटका में हिजाब के लिए जिद्दोजहद करने वाली तालिबात के साथ इजहार एकजहती और यगानियत किया। तेलंगाना के मुंतखब अरकान पार्लिमान असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद। तेलंगाना के मुख्तलिफ हल्क़ाजात लोकसभा से मुंतखब होने वाले अरकान पार्लिमान तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद है। तेलंगाना असेंबली और आम इंतखाबात अगर अपने वक्त पर मुनक़िद किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में दोनों के दरमियान 5 महीने का फ़र्क होगा। इसलिए अरकान पार्लिमान तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए अपने सियासी मुस्तक़बिल को महफूज करने के ख्वाहिशमंद है। बताया जाता है कि तेलंगाना में मौजूद सियासी जमातों के अरकान लोकसभा आम इंतखाबात से पहले मुनक़िद होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अपनी खिदमत आज़माने की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के कायदीन को इस बात के लिए आमादा कर सकें। कोरोना पाबंदियां खत्म, संडे फंडे शुरू करने पर किया जा रहा है गौर। कोरोना वायरस तहदीदात के खात्मे के साथ ही महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से टैंक बॉन्ड पर शुरू किए गए संडे फंडे प्रोग्राम को शुरू करने के सिलसिले में इक़दाम का जायजा लिया जाने लगा है और तवक्को की जा रही है कि आइंदा इतवार से टैंक बॉन्ड पर संडे फंडे की शुरुआत कर दी जाएगी। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों ने इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों से रब्ता कायम करते हुए इस प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के बारे में मुशावरत की है। जून के दूसरे हफ्ते में एमसेट हो सकता है। इंटरमीडिएट सालाना एग्जाम्स के शेड्यूल के ऐलान के बाद यह तवक्को की जा रही है कि TS एमसेट का जून के दूसरे हफ्ते में इनेकाद अमल में आएगा। इंटरमीडिएट एग्जाम्स मई के पहले हफ्ते में मुकम्मल हो रहे हैं, जिसके एक महीने बाद TS एमसेट के इनेकाद की तैयारियां की जा रही हैं। वाज़ेह है कि प्रोफेसर गोवर्धन को एमसेट कन्वीनर की हैसियत से नामजद कर दिया गया है। हाल ही में एमसेट के बशमूल दीगर 6 सेट्स के इनेकाद के लिए कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई है। मार्च में एमसेट का नोटिफिकेशन जारी करते हुए दरख्वास्तें वसूल करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अहदेदारों की जानिब से एमसेट की तवारीख को खतियत देने से पहले JEE मीन्स शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए एमसेट के शेड्यूल को तैयार किया जाएगा। इस सिलसिले में TCS से भी मुशावरत की जा रही है। जून में ही ESET, PG ESET, जुलाई में ISET, EDSET, लॉसेट का इनेकाद करने की हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। हैदराबाद के एक प्राइवेट तालीमी इदारे में बुरखे पर पाबंदी। कर्नाटका के सरकारी तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। इसी दौरान हैदराबाद के एक प्राइवेट तालीमी इदारे स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर ने भी मुस्लिम तालिबात को बुरखा पहनकर कॉलेज न आने की हिदायत दी है। स्वीकार एकेडमी के चेयरमैन की जानिब से बुरखे पर पाबंदी आयद किए जाने की इत्तला को इसमें पढ़ने वाली फातिमा नामी तालिबा ने ट्विटर पर दी। फातिमा के इस ट्विटर पोस्ट के बाद मुख्तलिफ अफराद ने अपने गुस्से और बरहमी का इजहार किया और स्वीकार एकेडमी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर सिकंदराबाद के जुबली बस स्टेशन के रूबरू वाक़ है। बुरखे पर पाबंदी हैदराबाद के तालीमी इदारे ने की वजाहत। हैदराबाद के प्राइवेट तालीमी इदारे स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर ने बुरखे पर पाबंदी से इत्तलात पर वजाहत पेश की है। स्वीकार एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर हनुमंत राव की जानिब से बुरखे पर पाबंदी आयद किए जाने की शिकायत एक तालिबा की जानिब से ट्विटर पर की गई थी। इस ट्विटर पोस्ट के बाद आवाम ने शदीद गुस्सा और बरहमी का इजहार करते हुए स्वीकार एकेडमी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर सिकंदराबाद के सदर नशीन ने वजाहत दी है कि उन्होंने हिजाब या बुरखे पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि तालिबात अपनी शनाख्त के इजहार के लिए एप्रॉन पहने और शनाख्ती कार्ड गले में डाले। किसी को बुर्का या हिजाब में आने से नहीं रोका गया। ये इल्जाम सरासर गलत है।
सिंदूर लगाना मेरी मर्जी है और हिजाब पहनना मुस्कान की मर्जी है। हिजाब तनाजे पर रुकने कौंसिल कविता का जबरदस्त जवाब। टीआरएस रुकने कौंसिल कविता ने हिजाब पर जारी तनाजे पर अपना रद्दमल देते हुए कहा कि सिंदूर लगाना मेरी मर्जी है और हिजाब पहनना मुस्कान की मर्जी है। खवातीन अपने लिबास के इंतखाब का फैसला खुद कर सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर पर हाथ से लिखी हुई नज़म पोस्ट की। बेटों ने ज़ईफ़ वालिदैन को घर से बेदखल कर दिया। वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश, तालीम और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसके अलावा उनसे और कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं होती। लेकिन हालिया दिनों में कई ऐसे वाक़यात मंज़र आम पर आ रहे हैं जहां बच्चों की जानिब से वालिदैन को ठुकराया जा रहा है और इन्हें घरों से बेदखल किया जा रहा है। तस्वीर में नजर आ रहा ज़ईफ़ जोड़े का नाम रामन्ना और किश्तम्मा है, जो तेलंगाना के जिले जोगलंबा गढ़वाल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी है। सबकी शादियां कर दी गई। रामन्ना के नाम पर मौजूद ज़रई अराज़ी बेटों ने अपने नाम रजिस्टर कराने के बाद अपने वालिदैन को 3 महीने कबल घर से बेदखल कर दिया, जिसके बाद ये ज़ईफ़ जोड़ा लकड़ी के डब्बे को घर बनाकर रह रहा है। बेटों की जानिब से इस तरह का सलूक करने पर यह ज़ईफ़ जोड़ा परेशान है और उनकी आंखों से आंसू रवा हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनकी जिंदगी गुजर जाए। मार्च तक महंगाई के अपने उरूज पर पहुंचने का है इम्कान। आरबीआई ने कहा, पहले ही महंगाई से नबर्द आजमा आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। आरबीआई के गवर्नर ने खबरदार किया है कि मार्च तक महंगाई अपने उरूज पर पहुंचने का इम्कान है। खातून का बस ड्राइवर पर हमला, जूतों लातों की बारिश, वीडियो वायरल। रियासत आंध्र प्रदेश में सड़क हादसे के बाद बरहम खातून ने बस में घुसकर ड्राइवर पर जूतों लातों की बारिश कर दी। यह वाकया कल पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मसलिया नामी ड्राइवर कल विजयवाड़ा गवर्नर पेट की सड़क से बस लेकर गुजर रहा था कि अचानक स्कूटी पर सवार नंदनी नामी खातून सामने आ गई, जिस पर ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल कर लिया। बस उसके करीब जाकर रुक गई। मामूली धक्का लगा। हादसे के बाद लड़की बरहमी के आलम में बस में गाली गलौज करती हुई घुस गई। उसने ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर उसे मारा। उसके बाद भी खातून का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो इंजन पर चढ़ गई। उसने ड्राइवर को लात मारी। खातून की इस हरकत पर बस में सवार मुसाफिरीन बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि ड्राइवर की चौकसी के नतीजे में हादसा टल गया। बावजूद इसके कि इस पर हमला ठीक नहीं है। बस ड्राइवर ने हमले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लड़कियों ने हिजाब बांधकर बाइक से भरा फर्राटा, वजीर दाखिला ने कहा कराएंगे जांच। हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद लड़कियां बतौर एहतजाज हिजाब पहनकर तरह तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। बुध को राजधानी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लड़कियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआईपी रोड का बताया जा रहा है। लड़कियों का यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ। इसमें 2 बाइक पर 4 लड़कियां बंद इस अंदाज में न सिर्फ उंगलियों से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, बल्कि बाइक में पीछे बैठी एक लड़की फ्लाइंग किस भी उछालती नजर आ रही है। इधर वजीर दाखिला डॉक्टर निर्वोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। हिजाब केस के कतई फैसले तक तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पहनने पर रोक, उबूरी हुक्मनामा जारी करने कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐलान। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत करते हुए कहा कि वो एक उबूरी हुक्म जारी करेगा, जिस पर हर किसी को तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पहनने से रोक दिया जाएगा, जब तक कि अदालत इस मामले का कतई फैसला नहीं करती। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने आज इस केस की समाअत की और इस मुकदमे की आइंदा समाअत पीर 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि तालीमी इदारों को खोल देने की वो हिदायत देगी और तलबा को अमन बरकरार रखने की अपील करेगी। मीडिया से अपील की है कि वो अदालत का कतई फैसला आने तक अपनी राय पेश न करें। हिजाब पर पाबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दायर की दरख्वास्त। कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने का मसला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जुमेरात को कर्नाटका के कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि सर पर स्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को क्लासों में दाखिले से रोक दिया जा रहा है। इस मामले को कर्नाटका हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की है। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एनवी रमना पर जोर दिया कि वो इस मामले की फौरी समाअत करें, जिस पर चीफ जस्टिस ने निशानदेही की कि कर्नाटका हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच आज दोपहर इस मामले की समाअत कर रही है, इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मदाखिलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस रमना ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हाँ, हमने आज एक अर्जी दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट को फैसला करने दें, हमारे लिए मुदाखिलत करना दुरुस्त नहीं है, हम 1 या 2 दिन इंतजार करेंगे। हमारी हुकूमत मुस्लिम बहन बेटियों के साथ है, वजीर आजम मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को एक बार फिर 3 तलाक कानून के हवाले से अपोजिशन को हदफ तनकीद और मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन को इस जुल्म से निजात दिलाने की वजह से वोटों के कुछ ठेकेदार मुस्लिम बेटियों के आगे बढ़ने के इनके तवक्कुआत में हायल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए उनकी हुकूमत मुस्लिम बहन बेटियों के साथ खड़ी है। किसान के खाते में गलती से आए 15 लाख रुपया, बनवा लिया घर तो बैंक ने भेजा नोटिस। औरंगाबाद के पठन तालुके के दारावरवाड़ी कस्बे के किसान के जनधन अकाउंट में 6 महीने पहले 15 लाख रुपया आए। किसान ने वजीर आजम मोदी का इनाम समझकर इस रकम से घर की तामीर करवा ली। अब बैंक किसान से पैसा वापस करने के लिए दबाव बना रहा है। महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में एक किसान के लिए उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसके जनधन अकाउंट में अचानक 15 लाख रुपया आ गए। किसान ने वजीर आजम मोदी के वादे को हकीकत समझते हुए सोचा कि शायद हुकूमत ने उनके बैंक अकाउंट में ये पैसे डाले हैं। किसान ने इस रकम के आधे पैसे से तो पहला एक खूबसूरत आशाना बना लिया,
किया और आधे से ज्यादा रकम घर बनाने में खर्च कर दी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब 6 महीने गुजर जाने के बाद अचानक किसान को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है और अपने अकाउंट में जमा रकम की हकीकत मालूम होती है। हॉस्पिटल में शरीक करने से पहले मरीजों का कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा, एम्स का फैसला। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने ऐलान किया है कि हॉस्पिटल में शरीक होने और सर्जरी करवाने से पहले कोविड मरीजों की जांच नहीं कराई जाएगी। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जारी करदा नोट में बताया गया है कि मौजूदा कौमी गाइडलाइंस के मुताबिक यह फैसला किया गया है कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की आमतौर पर कोविड जाँच नहीं कराई जाएगी। किसी भी छोटी या बड़ी सर्जरी से पहले और इमरजेंसी मरीजों की कोविड जाँच नहीं कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 58% पोलिंग। रियासत उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 57.79% पोलिंग हुई है। पहले मरहले की वोटिंग के दौरान कुछ मुकामात पर तसादुम और हाथापाई की इत्तलात मौसूल हुई। रियासत के 11 अजला में शाम 5 बजे तक 57.79% वोटिंग हुई है। हिजाब पर सियासी कायदीन तबसरे बंद करें, उमा भारती ने कहा। बीजेपी की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर उमा भारती भी कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने के फैसले पर तबसरा किया है। उन्होंने फेसबुक पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने चंद मशवरे दिए हैं। कर्नाटक में हिजाब पहनने का तनाज़ा सियासी और फिरकावाराना रुख इख्तियार कर गया है। इसे रोकने के लिए सियासी जमातों के कायदीन को इस मौजू पर फौरी तौर पर अपने तबसरे बंद कर देने चाहिए। रियासती हुकूमतें तालीमी इदारों की आज़ादी और शहरियों के आईनी हुकूक तीनों के इम्तिजाज से अख्ज़ करदा नताइज को कबूल करना चाहिए। सभी तालीमी इदारों को फौरी तौर पर खोला जाए, मनोज झा ने कहा। राष्ट्रीय जनता दल के एमपी मनोज झा ने आज ऐवान बाला राज्यसभा में कोरोना वायरस की वजह से बंद तमाम तालीमी इदारों को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया है। जुमेरात को वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए मिस्टर झा ने कहा कि गुज़िश्ता 2 वर्षों से ऑनलाइन तदरीस की वजह से पसमानदा और गरीब तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबकात के तलबा को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि कई स्टडीज से साबित हुआ है कि ऑनलाइन मोड में पढ़ाने से तलबा को जो नुकसान हुआ है इसकी तलाफी कई नस्लों तक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इससे गरीब तलबा के लिए बहुत बड़ा तफावत पैदा हुआ है। उन्होंने दरख्वास्त की कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे फौरी तौर पर खोले जाएं और इनके हॉस्टल्स को भी फाल किया जाए। बैरूनी मुल्क से आने पर 7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी नहीं। वजारत सेहत ने बैरूनी मुल्क से आने वाले लोगों के लिए नई हिदायत जारी की है। इसके मुताबिक बैरूनी मुल्क से आने पर 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी नहीं होगा। ताहम मुसाफिरों को 14 दिन तक खुद निगरानी करना होगी। अगर मुसाफिर को सेल्फ मॉनिटरिंग के दौरान कोरोना की अलामत महसूस हो तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को घर में आइसोलेट करे और करीबी सेहत मरकज से रब्ता करे। मरीज मरकजी या रियासती हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक ली है उनके लिए कोरोना की RT-PCR मनफी रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। नई हिदायत 14 फरवरी से नाफिजुल अमल होगी। क्या लालू आरजेडी के सदर रहेंगे या तेजस्वी को कमान मिलेगी? 11 अक्टूबर को दिल्ली में फैसला किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कौमी सदर रहेंगे। जुमेरात को पटना में मुनक्किदा नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इन तमाम क़यास आराइयों को खत्म कर दिया गया जिसमें तेजस्वी को नया सदर बनाने की बात की जा रही थी। नेशनल एग्जीक्यूटिव के इजलास के बाद साबिक वजीर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नए सदर के इंतखाब के हवाले से मालूमात दी हैं। उन्होंने बताया कि कौमी सदर का इंतखाब 11 अक्टूबर को दिल्ली में खुले इजलास में होगा। इसे कौमी कन्वेंशन का नाम भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि नए सदर के इंतखाब के बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव और रियासतों के सुदूर का ऐलान किया जाएगा। बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, छाया वर्मा ने कहा। कांग्रेस ने जुमेरात को राज्यसभा में कहा कि अगले माली साल का मरकजी बजट सिर्फ सरमायादारों और अमीरों के लिए है और इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की छाया वर्मा ने ऐवान में मरकजी बजट 2022-23 पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बजट में ऐसे इल्तजाम किए गए हैं जिससे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीबतर होता जा रहा है। हीरों पर टैक्स में कमी और मसनूई जेवरात पर टैक्स बढ़ाने पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत की नीयत जाहिर होती है। बजट में गरीबों का कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात हुकूमत की अहलियत बता देंगे। सिर्फ हवा में बातें करने से हालात नहीं बदलते। अवाम महंगाई का शिकार है और असेंबली इंतखाबात के बाद अवाम को महंगा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश इलेक्शन, कांग्रेस की 90वीं फहरिस्त हुई जारी। गोरखपुर में चेतना पांडे करेंगी योगी से मुकाबला। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की अपनी 90वीं फहरिस्त जारी कर दी है और इस फहरिस्त में 33 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने गोरखपुर शहर सीट से वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चेतना पांडे को उम्मीदवार बनाया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की धमकी, यूपी को केरला, कश्मीर और बंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो मंजर-आम पर आया है जिसमें उन्होंने वोटरों से भरपूर तरीके से वोट डालने की अपील की है। इस वीडियो को खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमस्कार उत्तर प्रदेश के वोटरों, भाइयों और बहनों, अब एक बड़े फैसले का वक्त आ गया है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन वाली हुकूमत ने जो कुछ भी किया है वो अज़म के साथ किया है। आपने खुद सब कुछ देखा है। यूपी को कश्मीर, केरला और बंगाल बनने देर नहीं लगेगी। मुझे आपसे अपने दिल की एक बात बताना चाहता हूँ, इन 5 सालों में बहुत सारे गैर मामूली वाक़यात हुए हैं। होशियार रहिए, अगर चूक गए तो 5 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
वजीर अजय मिश्रा के बेटे की जमानत मंजूर होने पर प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर बरहम, पूछा क्या कोई अखलाकियात बाकी हैं। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा की दरख्वास्त जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंजूर हो गई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं वजीर आजम मोदी से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई अखलाकियात बाकी है या नहीं। कोरोना के नए मामलों में आई खतरे कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 67,000 नए मरीज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मामूली कमी आई है। जुमेरात की सुबह तक कोरोना के 67,084 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,67,882 हो गई है। ताहम इस दौरान 1241 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई है। जुमेरात को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,11,80,751 है। इस दौरान सेहतयाबी की शरह में बेहतरी के साथ ये बढ़कर 96.95% हो गई है। हिंदुस्तान में 171 करोड़ 28 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मौसर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 46,44,000 वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही मुल्क में अब तक 171 करोड़ 28 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक जुमेरात की सुबह तक रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को 169 करोड़ 19 लाख वैक्सीन की खुराकें मुफ्त फराहम की गई हैं। रियासतों के पास अब भी वैक्सीन की 12 करोड़ से ज़्यादा खुराकें मौजूद हैं। वजीर आजम मोदी और वजीर आला योगी ने वोटिंग की अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आज पहले मरहले की पोलिंग शुरू होने से पहले ही लोगों से वोट डालने की अपील की है। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया कि यूपी असेंबली इंतखाबात में आज वोटिंग का पहला मरहला है। मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूं कि वो कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए जमहूरियत के इस मुकद्दस त्यौहार में जोश व खरोश से हिस्सा लें। वजीर आला योगी ने भी ट्वीट किया, आज जमहूरियत के अजीम त्यौहार का पहला मरहला है। आपके अनमोल वोट की कुर्बानी के बगैर यह रस्म मुकम्मल नहीं होगी। आपका एक एक वोट जराइम से पाक, खौफ से पाक, फसादात से पाक उत्तर प्रदेश के अज़म को मजबूत करेगा। डिजिटल भीख मांगने वाला भिखारी। कहीं भी जाएं, गांव या शहर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हर जगह भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। चिल्लर रहने पर लोग भीख दे देते हैं या फिर ना होने की दलील पेश करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार का एक 40 साल गदागर राजू पटेल बचपन से बनिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा है, मगर आवाम की जानिब से भीख देने के लिए चिल्लर ना होने का बहाना करने पर राजू पटेल अपने स्मार्टफोन में डिजिटल वैलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। जब भी वो आवाम से भीख मांगता है और आवाम की जानिब से चिल्लर ना होने का उज़्र पेश करने पर QR कोड के जरिए डिजिटल भीख देने की अपील कर रहा है और आवाम भी इस भिखारी को ऑनलाइन के जरिए भीख दे रहे हैं। गुजरात में फसादात की 20वीं बरसी, बरतानवी पार्लियामान में बहस। बरतानवी अरकान पार्लियामान ने भारतीय रियासत गुजरात के मुस्लिम मुखालिफ फसादात में मारे गए बरतानवी शहरियों की जिस्मानी बाकियात की वापसी का मुतालबा किया है। भारत का कहना है कि इस बारे में बरतानिया ने इससे ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। बरतानवी पार्लियामान में गुज़िश्ता शब भारतीय रियासत गुजरात के मुस्लिम मुखालिफ फसादात के 20 बरस मुकम्मल होने पर बहस हुई और इन फसादात में हलाक होने वाले 3 बरतानवी शहरियों के जिस्मानी बाकियात को बरतानिया में उनके लवाहिकीन को वापस किए जाने का मुतालबा किया गया। फरवरी 2002 ईस्वी में गुजरात में गोधरा के शहर में हिंदू कार सेवकों से भरे एक ट्रेन के डब्बे में आतिशबाजी के बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुखालिफ फसादात भड़क उठे थे। कल से अवामी मुकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी हुई खत्म। व्हाइट हाउस ने कोरोना वबा के खात्मे की हिकमत अमली पर अमल का आगाज कर दिया है। जरा के मुताबिक न्यूयॉर्क में कल से अवामी मुकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के स्कूल और मेडिकल केयर इदारों में मास्क पहनना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की कई दीगर रियासतों ने भी इसी माह या मार्च में पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया है। वाशिंगटन डीसी के करीब मौजूद 8 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अफरा तफरी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के आसपास मौजूद 8 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मौसूल हुई है। इसके बाद स्कूल इंतजामिया और पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। वाशिंगटन डीसीपी में पुलिस ने कहा कि वो अमेरिकी राजधानी के आसपास के 8 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों की पूरी तरह जाँच करने के लिए काम कर रही है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस महकमे ने बुध की देर शब एक ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि पब्लिक स्कूलों और चार्टर स्कूलों को बगैर किसी खतरनाक अशिया के साफ कर दिया गया है। फेडरल एजेंसियों की मदद से जाँच चल रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।